वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय जगत गुरुदेव आद्य आचार्य स्वामी रामचरण जी महाराज को अपनी वाणी के द्वारा स्तुति करते हुए अखिल विश्व नायक सारी सृष्टि में रमण करने वाले सत्य चित्त आनंद कंद ज्योति स्वरूप जगत आधार पूर्णानंद परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की वंदना करते हुए 33 करोड़ देवी देवता 88,000 ऋषिगणों को नमन करते हुए और सभी श्रद्धालु जनों के हृदय में विराजित आइए प्रेम से सिया राम माया सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग सभी भक्तजनों के अंदर सिया राम जी की झांकी को देखते हुए सभी के चरणों में प्रणाम। आइए, गंगा का पावन तट है। गंगा के पावन तट पर सुखदेव महाराज एवं राजा परीक्षित 88,000 ऋषिगण उपस्थित है। धर्म सम्राट योगी राज सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित का प्रश्न करना। हे धर्म सम्राट योगी राज सुखदेव महामुनि, श्रीमद् भागवत महापुराण के चरित्र में आपने कल के चरित्र में भगवान ने त्रेता युग में राम अवतार लिया। बलि के मान मर्दन करने के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया। आपने वामन अवतार और राम अवतार की कथा और सायंकाल के समय में भगवान यदुवंश में जन्म लेने वाले जगत गुरु कृष्ण का चरित्र हमें श्रवण कराया और जन्म लेने के उपरांत कहां जन्म लिया भगवान ने? कारागृह के अंदर। और महाराज कारागृह है क्या? यह संसार ही कारागृह है। जिस व्यक्ति ने संसार में जन्म लिया है वो सभी कारागृह में है, सभी बंधे हुए हैं। कोई माता से बंधा हुआ है, कोई पिता से बंधा हुआ है, कोई पत्नी से बंधा हुआ है, कोई पुत्र से बंधा हुआ है, कोई माया और धन से बंधा हुआ है। लेकिन संसार में कोई स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र वही है जिसने परमात्मा का नाम ले लिया। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार करे, बिन राम भजन सब जीव दुखारी। संसार में जितने भी लोग हैं सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग बंधे हुए हैं, माया से बंधे हुए हैं। लेकिन परमात्मा कहता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मों को छोड़कर अंत में मेरी शरण में आ जाओ। अगर मेरी शरण में आ गया तो फिर तुम मेरे हो जाओगे। मामेकम शरणं व्रज, मैं तुम्हें अपने चरणों में ले लूंगा। तो हे राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण ने कहां जन्म लिया? कारागृह में। और किस समय में जन्म लिया? कलयुगे प्रथमे चरण। कलयुग के
चरण में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, इसलिए उनका नाम हुआ कृष्ण। और कृष्ण शास्त्र में कहते हैं कर्षति इति आकर्षति इति कृष्णः। कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण, जो मन को आकर्षित करे, जो जीव को आकर्षित करे, जो आत्मा को आकर्षित करे, वही कृष्ण है। तो महाराज भगवान ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। अवतार लेने के उपरांत, कारागृह में जन्म लेने के उपरांत वसुदेव देवकी अपने लाला को खिलाना चाहते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि बेड़िया जो है वो बेड़िया परमात्मा से हमें मिलने नहीं देती। रामायण कहती है मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तेहि से नर पावहि बहु सूला। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि संसार में मोह से बड़ा कोई खतरनाक वस्तु नहीं है। जितने भी व्यक्ति है सारे व्यक्ति मोह से बंधे हुए हैं, और मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह है जड़ तुम्हारे, परमात्मा से नहीं मिलने देती, ईश्वर से तुम्हें नहीं मिलने देती। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि के नर पावई बहु सूला। तो भगवान ने कारागृह में जन्म लिया। माता पिता देवकी वसुदेव चाहते हैं हम भगवान को खिलाएं, भगवान को अपनी गोदी में लें, लेकिन भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग और मैं आऊं पग 60, जो तू कर लो काठ को मैं लोहे की लाट। भगवान के लिए जो व्यक्ति एक कदम बाहर निकालता है, भगवान उसके लिए 60 कदम चलने के लिए तैयार है। लेकिन आप भगवान के लिए अपने घर से निकलना नहीं चाहते, सभी जगह घूमने का आपको टाइम है, लेकिन भगवान के पास जाने का टाइम नहीं है आपको। अभी सिनेमा देखने के लिए जाना हो ना, तो 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखे। सिनेमा देखने के लिए जाओगे 1500 रुपए खर्च करोगे, वहां लाइन में भी लगना पड़ेगा, वहां पुलिस के डंडे भी खाना पड़ेंगे, लेकिन वहां तुम पैसे खर्च करके जाओगे। लेकिन मंदिर में जाने पर तुम्हें शर्म आ जाएगी, मंदिर में तुम जाना पसंद नहीं करोगे। और परमात्मा तो कहते हैं ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं ना मैं वैकुंठ में बसता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, जहां मेरे भक्त मुझे याद करते हैं मैं सदैव महानिवास करता हूँ। लेकिन आप भगवान के पास जाना नहीं चाहते। भगवान तो आते हैं, देखो कहां आ गए भगवान, कारागृह में आ गए। लोग कहते हैं जेल में नहीं जाना चाहिए, जेल में जाने से आदमी की इज्जत खराब हो जाती है, लेकिन भगवान तो स्वयं जेल में आ गए। जेल में ही जन्म लिया भगवान ने। भगवान ने जन्म लिया, माता पिता ने भगवान को अपने हाथों में लेना चाहा, तो भगवान कहते हैं कि तू मेरा नाम सुमिरन कर, मैं तेरे हाथ की हथकड़ियां पांव की बेड़ियां निकाल दूंगा। आप निकलो तो सही मेरी माताओं, बाहर मंदिर में आने की कोशिश करो, संत के पास में आने की कोशिश करो। कल बताया था मैंने रामायण में, क्या बताया तुलसीदास जी ने, प्रथम भगति और संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। शबरी को राम जी ने बताया रामायण में कि हे शबरी, मेरी प्रथम भक्ति संतों का संग करो। और मीराबाई ने भी कहा, मीराबाई ने क्या कहा,
बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। मीराबाई किसके पास बैठी? संतों के पास बैठी। जो संतों के पास बैठ जाता है परमात्मा उससे मिल जाते हैं। शांति बनाए रखे। शांत बोल ले तो थोड़ा सा बोल ले तो कभी बोलिया बोली मलिया बोली अंदर में मलिया यार। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान ने कारागृह में अवतार लिया। कारागृह में अवतार लेने के बाद में वसुदेव देवकी ठाकुर जी को उठाना
चाहते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि तुम अपने कदम मेरी ओर बढ़ाओ। यदि आपने परमात्मा की ओर एक कदम बढ़ाया तो परमात्मा 60 कदम तुम्हारी ओर चलने के लिए तैयार है। भगवान की तरफ कदम बढ़ाए वसुदेव देवकी ने। कदम बढ़ाने पर हाथ की हथकड़ियां टूट गई, पांव की बेड़ियां टूट गई। लाला को उठा लिया और लाला को उठाने के बाद में लाला की बार बार प्रेम से भाव से लाला को देखने लगे, क्योंकि भगवान का नाम ही आकर्षण है। कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण। लाला को बार बार उसकी सुंदरता को देख रहे हैं और उनकी सुंदरता का बखान कर रहे हैं वसुदेव देवकी। इतने में वसुदेव देवकी लाला को खिला रहे थे। उसी समय में आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई और देवताओं ने आकाशवाणी से क्या कहा, आइए बड़ा प्रेम से। अरे तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने, अरे तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने। ओ तेरी माया का न पाया कोई पाए, दिलावे तू ही जाने। ओ तेरी माया का न पाया कोई पाए, दिलावे तू ही जाने। ओ तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने, तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने। सारी दुनिया के सिरजनहारे, मीरा तेरी तू ही जाने। तेरी माया का पाया कोई पाए, वसुदेव देवकी बालक को खिला रहे हैं और बालक को खिलाते हुए आकाशवाणी हुई देवताओं की, महाराज वसुदेव देवकी बालक को ज्यादा देर कारागृह में नहीं रखना है। कंस महाराज को मालूम होगी तो बालक के लिए दुख प्राप्त हो जाएगा।
पहले ही 6 बालक को वसुदेव महाराज कंस के द्वारा मार दिए गए। बालक को यहां नहीं रोकना है, बालक को गोकुल में लेकर जाना है। आदेश हुआ देवताओं का, महाराज वसुदेव ने बालक को सर पर उठा लिया, लेकिन बताया ना कि जब आप परमात्मा के मार्ग में जाओगे तो तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, और संसार का काम करोगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। पाप करने जाओगे कोई कष्ट नहीं आएगा, पाप करोगे तो रास्ता साफ मिलेगा। लेकिन धर्म का काम करने जाओगे, कोई भी पुण्य का कार्य करने जाओगे तो उसमें रुकावटें आएगी। वसुदेव देवकी ने बालक को गोकुल में ले जाने का सोचा, अपने सर पर भगवान को उठा लिया वसुदेव ने और चले। हाथ की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां तो पहले ही भगवान ने खोल दी। गए तो जेल में भी ताले लगे हुए। भगवान की ऐसी कृपा हुई माया से, जेल के ताले भी टूट गए। वसुदेव महाराज जेल से बाहर आए तो क्या देखा, कंस महाराज ने वहां पहरा लगाया हुआ है, सैनिक खड़े हुए हैं शस्त्र लेकर हाथ में। परमात्मा की माया फिर हुई। परमात्मा की माया से जितने भी सैनिक थे, सारी सैनिकों को नींद लग गई, सब सैनिक सो जाते हैं। वसुदेव महाराज लाला को लेकर, बालक को अपने मस्तक पर लेकर यमुना के तट पर पहुंचे। यमुना के तट पर पहुंचे तो यमुना में पानी जा रहा है, यमुना पूर है, बाढ़ आई हुई है यमुना में। लाला को लेकर कैसे जाए? भगवान का नाम लिया वसुदेव महाराज ने, तो देखिए राम और कृष्ण में कितना अंतर है। राम और कृष्ण में इतना अंतर है कि राम ने पानी से रास्ता मांगा तो राम को पानी नहीं, रास्ता नहीं दिया। आपने सुंदरकांड की कथा सुनी होगी, समुद्र से रास्ता मांगा राम जी ने, लेकिन समुद्र ने कहा कि पानी की मर्यादा है, पानी कभी रास्ता नहीं देता। लेकिन भगवान कृष्ण का तो नाम लेते ही पानी भी रास्ता देता है। आज वसुदेव महाराज ने नारायण का नाम लिया और नारायण का नाम लेते ही यमुना ने रास्ता दे दिया। यमुना से पार चले गए। यमुना मैया ने भगवान के चरण छुए और चरण छूकर यमुना मैया नीचे वापस उतर जाती है। वसुदेव महाराज लाला को लेकर गोकुल में पहुंचे। अब गोकुल कौन है? गोकुल ये हमारा हृदय है। गो का मतलब है इंद्रियां, जहां इंद्रियों का निवास रहता है उसी को गोकुल कहते हैं। हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम रे, आके बसेंगे उसमें सीताराम रे। अरे मंदिर में पूजन कर आठों याम रे, आके बसेंगे उसमें राधे श्याम रे। अपने हृदय को गोकुल बनाओ। यदि आपने अपने हृदय को गोकुल बना लिया तो तुम्हारे हृदय में परमात्मा आएगा मेरे भाई। इसलिए तो गोकुल कहीं नहीं है, हमारे हृदय में ही गोकुल बसा हुआ है। कबीर जी कहते हैं कि 68 तीर्थ हमारे शरीर में बसे हुए हैं। कबीर जी बहुत बड़े संत है। उन्हीं ने कहा है महाराज, हरि काया नगर को पूर्ण धनी, मार्ग में लूटे 5 जनी, 5 जनी 25 जनी, मार्ग में लूटे 5 जनी। हरि काया नगर को पूर्ण धनी, मार्ग में लूटे 5 जनी। कबीर जी बहुत बढ़िया संत है। अनेक चीजों से समझाया उसने, कबीर जी ने मनुष्य को बार बार समझाया। क्या कहते हैं कबीर जी? चैत रे नर चैत रे घर, चिड़िया चुग गई खेत रे, नर नगरा रे अब तो मन में चैत रे।
शब्दों में लोगों को समझाया है। कबीर जी ने उनके गाए हुए भजन इतने सरस और इतने सरल है कि हृदय तक आदमी को घात कर जाए। महाराज यमुना ने परमात्मा के चरण छुए। कभी भी जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि कभी प्यासे के पास में पानी चलकर आए, लेकिन आज यमुना के भाग्य जाग गए। महाराज सागर स्वयं प्यासे के पास में आ गया। यमुना ने चरण छुए और चरण छूकर यमुना उतर जाती है। वसुदेव महाराज गोकुल में पहुंच गए लाला को लेकर। यशोदा के नगर में गए, यशोदा के महल में गए और जाकर लाला को सुला दिया यशोदा की बराबरी पे। और यशोदा की कन्या को महाराज वसुदेव ने उठा लिया। और उठाने के बाद में देवताओं का आदेश है महाराज कि जल्दी से लाला को गोकुल में छोड़कर आना है और लाली को लेकर आना है। महाराज वसुदेव ने बालक को रख दिया वहां पर और बालिका को लेकर वापस कारागृह में आ गए। और जैसे ही माया आई, माया आते ही महाराज जितने भी सैनिक थे वो जागृत हो गए। जेल के ताले वापस लग गए, हाथ में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां भी लग गई और वो कन्या जोर जोर से रोने लगी। जितने भी सैनिक थे वो जाग गए। अरे महाराज कंस का दुश्मन आ गया, कंस को मारने वाला आ गया। जाओ महाराज कंस को खबर करो कि देवकी के 8वें गर्भ ने जन्म ले लिया है। सैनिकों ने जाकर महाराजा कंस से कहा, महाराज कंस की जय हो, देवकी के 8वें पुत्र ने जन्म ले लिया है, जो आपका काल है। शस्त्र उठाया कंस महाराज ने और चला गया कारागृह में। देवकी से बालिका को छीन लिया। देवकी ने कहा, महाराज तुम्हारा दुश्मन तो बालक है। देवताओं ने कहा कि तुम्हें 8वां गर्भ मारेगा, देवकी का 8वां पुत्र मारेगा, लेकिन 8वां पुत्र नहीं हुआ, 8वीं कन्या हुई है। कंस महाराज जाने लगे कन्या को छोड़कर। देव ऋषि नारद आ गए। नारायण नारायण नारायण, क्या हुआ कंस महाराज, वापस क्यों जा रहे हो? कंस ने कहा कि देवता भी झूठ बोलते हैं। देवताओं ने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा, लेकिन पुत्र नहीं, कन्या हुई है। एक बात बताओ कंस महाराज कि नाग में ज्यादा जहर होता है कि नागिन में? नाग में ज्यादा जहर होता है या नागिन में जहर होता है? कंस ने कहा कि नागिन में ज्यादा जहर होता है। तो फिर तुम्हारा काल स्त्री बनकर आया है, पुरुष बनकर नहीं आया। काल का कोई स्वरूप नहीं है। कंस महाराज गए और देवकी के हाथ से कन्या को छीन लिया। कन्या को छीनकर महाराज कंस आकाश में उसे घुमाने लगे और आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर पटकना चाहते हैं, लेकिन वो तो साक्षात जगदम्बा है। जैसे ही कंस ने कन्या को हाथ से छोड़ा, वो आकाश में चली गई। आकाश में गई और अष्टभुजी रूप धारण कर लिया। और अष्टभुजी रूप धारण किया, देवता लोग वंदना करने लगे। आइए जरा प्रेम से। अरे अंगना पधारो महारानी, ओ मोरी शारदा भवानी। Oh my
अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। अष्टभुजा रूप धारण करने के बाद विंध्याचल श्रेणियों में जाकर मां विराजित हो गई। कंस महाराज ने देव ऋषि नारद से प्रश्न किया, बालिका तो मेरे हाथ से छूट गई। अरे महाराज, तुम क्या भगवान को मारोगे? वो बालक को मारने वाला कहीं झूलने में झूल रहा है। कंस ने आदेश दिया, एक दिन के जन्म लिए जितने भी बालक है सभी बालकों को मार दो। कंस महाराज के सैनिक गए,
जितने भी एक दिन के बच्चे जन्म लिए सभी बालकों को मार दिया, लेकिन भगवान को कौन मार पाएगा? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, बिना हरि के यहाँ कोई हिल न सके एक पत्ता। भगवान को कौन मार पाएगा? महाराज काल को कोई नहीं मार पाएगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अरे भगवान को कौन मारेगा? ईश्वर को कौन मार सकता है? काल भी जिसकी आज्ञा लेता है, यमराज भी जिसकी आज्ञा ले सकता है। महाराज यमराज की ताकत नहीं कि कोई भगवान को मारे। जितने भी बालक एक दिन के सभी बालकों को समाप्त किया, लेकिन भगवान का बाल बाका नहीं हुआ। और मैया झुला रही है, जो 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 यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है। मेरे लाल से तो सारा जग झूमिला, जू 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 जू। मैया यशोदा झूला झूला रही है लाला। जमुना जल में केसर घोड़ी स्नान कराऊं श्यावरा। अरे मैया ने जमुना जल से स्नान करवाया, लाला को श्रृंगार किया, मोर मुकुट पहनाया और लाला को झूला झूला रही है। अब कंस महाराज ने कहा कि जिस बालक का जन्म हो गया और मैं उसे मार नहीं सका, प्रातः काल हुई, गांव की जितनी भी नारियां हैं, गोपियां हैं, सभी को मालूम हो गई कि हमारे यशोदा के यहाँ पर बालक ने जन्म लिया। इतना समय बीत गया महाराज, लेकिन नंद बाबा को कोई लड़का नहीं हुआ। यशोदा के कितने साल में लड़का हुआ था मालूम है आपको? यशोदा की आयु 60 वर्ष की थी। 60 वर्ष की आयु में यशोदा के यहाँ पर कोई बालक ने जन्म लिया तो पूरी गोकुल नगरी दीवानी हो गई। अरे महाराज हमारे घर तो आज शाम आ गए, हमारे घर लाला आ गया, हमारे राजा के यहाँ पर नंद के आनंद भयो। लड़का नहीं हुआ, आनंद भयो। आनंद का मतलब होता है परमात्मा। परमात्मा का कितना रूप है? सतचित आनंद। 3 रूप है परमात्मा का, और आनंद सर्वश्रेष्ठ है। आनंद ही तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन तुम आनंद को रोने में, खाने में, पीने में, सोने में समाप्त कर देते हो। शास्त्र ने कहा है ना, आहार निद्रा भय में थुरच्छ सामान में तत्पशु भी नराणा। आहार लेना, नींद लेना, भोजन करना और सोना, बस इसमें तुमने परमात्मा को बुला दिया। उस दिन बताया था मैंने कि नानक देव जी ने भी कहा है, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो, अजहु न गई मन की तृष्णा रे, बीत गए। नानक देव जी कहते हैं, हे मनुष्य तेरा जीवन बीत गया है, लाहे कारण मूल गवायो, अजहु न गई मन की तृष्णा रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। शाही गई सफेदी आई, शाही गई सफेदी आई, तन की खाल सुकड़ने लगी, बंदर जैसा मुख हो तेरा, डगमग नाड़ हिले रे, माया संग ना चले। बीता जा रहा है समय, वापस नहीं आ रहा हमारा। एक दिन बीत रहा है, दूसरा दिन भी बीत रहा है, चले जा रही है उम्र तुम्हारी, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अरे बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। तो महाराज
तुम्हारा समय जा रहा है। तुम कहते हो प्रेम जी, ये लोग कहते हैं मैं बड़ा हो रहा हूं। अब इनको ये मालूम नहीं कि ये छोटे हो रहे हैं। रोज एक दिन तुम्हारा घट रहा है, अरे मैं तो बड़ा हो गया, अरे मैं बड़ा हो गया। अरे भाटा बड़ा हो गए, तुम छोटे हो गए हो। एक दिन तुम्हारा घट गया है, एक दिन मृत्यु तुम्हारे जल्दी करीब आ जाएगी। लेकिन मैं तो बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। मैंने बताया था ना कबीर ने क्या कहा है, ऊंचा ऊंचा हर कोई बैठे, नीचा बैठे ना कोई। एक बार जो नीचे बैठे तो सबसे ऊंचा हो। राम रस ऐसो है मेरे भाई, जो कोई पीवे अमर हो जाए। आप है ना तो गुजराती भजन से, गुजराती तमारा गुजराती से है? और मीठा मीठा हर कोई खावे, कड़वा खावे ना कोई। एक बार जो कड़वा खावे तो सबसे मीठा हो। राम रस ऐसो है मेरे भाई, जो कोई पीवे अमर हो जाए। किसने पिया राम रस? राम रस पिया किसी ने? अरे तुमने आम रस पिया है, राम रस नहीं पिया। राम रस किसने पी लिया, फिर और किसी रस को पीने की जरूरत नहीं रहेगी। राम रस मीरा ने पिया है, राम रस राधा ने पिया है। मीराबाई कह रही है, प्रेम दीवानी हूं मैं, सपनों की रानी हूं मैं। पिछले जन्म की तेरी प्रेम कहानी हूं मैं। इस जन्म में मोहे अपना बना ले। नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय। ऐसे में बलम मोहे गरबा लगा ले। मीराबाई बनो, राधा बनो, परमात्मा बनो। लेकिन तुम परमात्मा को बुलाते नहीं। कभी तुमने परमात्मा से ये नहीं कहा, कभी कहा आपने परमात्मा से, एक तू ना मिला, ओ एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक गुल ना मिला, सारा गुलशन मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, कभी बोला भगवान से, धरती हूं मैं, तू है मेरा गगन, होगा कहां तेरा मेरा मिलन। साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है। एक तू ना मिला। आपने कभी भगवान को अपना नहीं माना। अरे लगे रहे इसमें 10 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, इसी में लगे रहे। लेकिन आपने भगवान को कभी नहीं माना। जीवन काल में अपनी आदत बनाइए, भगवान को अपना मानना। अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुंह નથી કહેતો બેન। આ સંતોને કહ્યું છે, સંતોને કહ્યું છે कि थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, ज्यादा फिर पेट अपने आप आ जाएगा। सीताराम भजो और ले लो मजो, सीताराम भजो और ले लो मजो, थाने आवे मजो तो और भजो, लेकिन जबरदस्ती मत भजो। अरे जितना मन हो इतना परमात्मा का नाम लेना, लेकिन नहीं। आदत है महाराज, पैसों के लिए लगा हुआ है, लेकिन भगवान का नाम लेता नहीं। और गुजराती में एक कहावत है, पैसों के पाप करावे और मानवता बिसलावे छे। अरे पैसा के पाप करावे और मानवता बिसरावे छे।
प्रताप जलावे छे। पैसा कितना पाप करवा देता है। पैसा भाई से भाई को अलग करवा देता है, पैसा माई से अलग करवा देता है। अरे आदमी अपनी माँ को छोड़ देता है, पैसे के लिए मनुष्य अपने भाई को छोड़ देता है। बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया। पैसे क्या, यहाँ पर दुनिया में पैसों की यारी है। जो पैसा जिसके पास है वो सबसे बड़ा है। आज यहाँ मंदिर में देखा तो कोई भी नहीं है, एक आदमी नजर नहीं आया। तो मैंने मन में सोचा कि कोई पैसे वाले के यहाँ कार्यक्रम होगा, तो सभी भाग गया। हम भी अनुमान लगा लेते कि कोई बड़ा धन वाला, पैसे वाला, अच्छी खाने पीने की बनी होगी, गुलाब जामुन भी बने होंगे, रसगुल्ले बने होंगे। एक भी आदमी देखो, 16 मातृका बैठी हुई है, ज्यादा जनता नहीं है। 16 है, गिन लो आप, 16 मातृका, और उसमें भी एक गायब है। ये तो भैरव बाप जी पटक भैरव। तो महाराज, यदि आप वसुदेव बनोगे, यदि देव की बनोगे तो तुम्हारे घर में आनंद आएगा। यदि आप नंद बनोगे, यदि आप यशोदा बनोगे तो नंद के आनंद भय कौन आएगा? तुम्हारे घर परमात्मा आ जाएगा। और परमात्मा भी कैसा? कर्षभी आकर्षभी कृष्ण। अरे महाराज, जीव को आकर्षित करने वाले भगवान ने 24 अवतार लिए, लेकिन कृष्ण से ज्यादा सुंदर कोई भी अवतार नहीं है। हमारे एक संगीत के जाने माने पंडित ओमकार दास बहुत बड़े संगीतज्ञ हुए हैं। एक बार वो विदेश में गए, विदेश यात्रा पर किसी लोगों ने ओमकार दास की हंसी उड़ाई और कहा कि महाराज, हमने सुना है कि तुम्हारे यहाँ कोई कृष्ण ने अवतार लिया। तो पंडित लोग कहते हैं कि वो बांसुरी बजाते थे तो गाय घास खाना छोड़ देती, नदियों का पानी रुक जाता था। ये तो बेकार की बात है। पंडित ओमकार दास ने भोजन कर रहे थे, चम्मच से झूठे बर्तन बजाए, जितने भी जनता थी वो सारी पागल हो गई। पंडित ओमकार दास जी ने बोला कि झूठे बर्तन बजाकर मैं तुम्हें पागल बना सकता हूं, तो जो संसार का सबसे बड़ा जादूगर है, यदि वो जादू करेगा तो पूरी दुनिया पागल क्यों नहीं होगी? कृष्ण के समान कोई सुंदर नहीं है, जिसका नाम ही आकर्षण है। जो जीव को आकर्षित करता है, जो मन को आकर्षित करता है, वही तो कृष्ण है। तो मैया ग्वाल वालों को याद हो गई, पता चल गई, गोपिकाओं को पता चल गई कि नंद के यहाँ पर लाला ने जन्म लिया है। सभी गए और भगवान का, बालक का जन्म उत्सव मनाने लगे। आइए जरा प्रेम से गरबा रास करेंगे, आप सब लोग खड़े हो जाइए। अरे नंद लाला जन्म भयो आज, मंगल गाओ रे। जन्म भयो आज, मंगल गाओ रे।
बैठ जाए अपने स्थान पर। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव गोकुल में बाबा नंद और यशोदा के द्वार पर मनाया गया। भागवत में लिखा है महाराज ऐसा जन्मोत्सव मना कि 1.25 महीने का एक दिन हो गया। गुलाल उड़ने लगा, रंग उड़ने लगा, दही माखन आदि लुटाया गया और आकाश मंडल में इतना रंग गुलाल उड़ा कि भगवान सूर्य नारायण अपनी दिशा को भूल गए। भगवान सूर्य नारायण ये भूल गए कि पूर्व किधर है, पश्चिम किधर, उत्तर दक्षिण किधर है, दिशा का भान भूल गए। 1.25 महीने तक भगवान सूर्य नारायण एक जगह खड़े रहे और 1.25 महीने का एक दिन हो गया। इतना भारी नंद उत्सव मना। यमुना में कोई पानी भरने जाए तो दही माखन और रंग से यमुना में मटकी में पानी हो जाए। महाराज कंस को मालूम हुई कि नंद के यहाँ बालक ने जन्म लिया, बाबा नंद ने बड़ा उत्सव मनाया है। कंस को डर हो गया, हो ना हो मेरा दुश्मन वही हो। तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति महान बनता है तो पहले क्या त्यागना पड़ती है? माया को त्यागना पड़ता है, ममता को त्यागना पड़ती है। त्रेता युग में भगवान राम ने अवतार लिया तो सबसे पहले किसका वध किया? ताड़का का। वो है माया, वो है ममता। और द्वापर युग में भगवान कन्हैया ने जन्म लिया तो सबसे पहले मरने के लिए कौन जा रहा है? आवाज लगाई कंस ने पूतना को। किसको लगाई आवाज? पूतना को आवाज लगाई। पूतना आई, अपने स्तन में कालकूट नामक जहर लगाया। पूतना अपने मन में सोच रही है कि जहर का दूध पिलाऊंगी और जहर का दूध पीने से ये नंद का बालक मर जाएगा। कंस महाराज मुझे बहुत धन देंगे। धन के लालच में अपने स्तन में कालकूट नामक जहर लगाकर भगवान को मारने जा रही है और रूप बनाया गोपी का। है तो राक्षसी, लेकिन भगवान कहते हैं, रामायण में कहा है, निर्मल मन जन सो ही पावा और मोही कपट छल शीघ्र लभावा। आपको बताया है भगवान ना जाति को मानते हैं, भगवान ना धर्म को मानते हैं। जो व्यक्ति जाति पाति की बात करता है वो भगवान का सबसे बड़ा दुश्मन है। भगवान जाति को नहीं मानते, भगवान कोई अमीर गरीब को नहीं मानते। भगवान के लिए ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, भगवान के लिए ना कोई जाति बनी है। महाराज जाति तो इंसान ने बनाई है, परमात्मा ने जाति नहीं बनाई। अरे जाति तो संसार की है, ईश्वर की कोई जाति नहीं होती है, कबीर जी ने कहा है। तो पूतना आई और पूतना ने आकर कालकूट नामक जहर अपने स्तन में लगाया। गोपी का रूप बनाकर जा रही है और नंद बाबा के द्वार पर जाकर अलग जगाई और क्या कह रही है? आइए जरा प्रेम से। अरे लल्ला की सुन के में आई और दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। अरे दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। अभिषेक भैया अरे लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई।
भी लूंगी रेशम की लूंगी रजाई